ओके। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे, राइट। और इस व्लॉग को देखने वाले मैक्सिमम लोग जो ट्रेडर्स होंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टॉक मार्केट की जर्नी को लेकर और स्टॉक मार्केट के डेली मतलब रूटीन को लेकर मैं क्या सोचता हूँ, मैं मार्केट को किस नजर से देखता हूँ, और मैं अपनी जो ट्रेडिंग की शुरुआत है, जो एवरीडे ट्रेडिंग की शुरुआत है, वो कैसे करता हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो देखिए, आपकी जो ट्रेडिंग का जो आपका स्टाइल है वो अलग हो सकता है मेरे स्टाइल से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ही यूनिक स्टाइल हो, मेरा बहुत कॉमन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा स्टाइल बहुत ही यूनिक हो, आपका कॉमन हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग में। तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं, पीछे दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये इंटरफेस, ये कौन से सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है? कोई भी व्यूअर, हमारे कोई भी दर्शक जो अभी देख रहे हो, फटाफट से चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ये है ओडिन सॉफ्टवेयर। ओडिन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। ओडिन सॉफ्टवेयर क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका ब्रोकर आपको ओडिन सॉफ्टवेयर देता हो, और शायद से सभी ब्रोकर्स दे भी नहीं रहे इस सॉफ्टवेयर को। तो मैं अपने ब्रोकर की बात करूंगा कि भाई मेरा ब्रोकर है, मुझे ओडिन सॉफ्टवेयर देता है और मैं ओडिन सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ। अच्छा, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं और ट्रेडर्स उनमें से जो भी हैं, तो अगर आप लोग भी ओडिन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आई एम श्योर कि आप भी ओडिन सॉफ्टवेयर के हर फीचर के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप भी उसके सभी फीचर्स से फैमिलियर नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक और अभी मेरा ब्लॉग आने वाला है, और उस ब्लॉग का नाम होगा सुदर्शन करके, ठीक है। मेरा सुदर्शन वाला ब्लॉग है, वो आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको एक नया अपडेट भी दूंगा, बहुत मतलब बहुत बड़ा अपडेट है वो। आप सभी लोग अफेक्टेड है उससे, ठीक है, आप लोग उसको देखना भूलिएगा मत। ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर एक इंडिविजुअल है, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ आज की तारीख में, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है और मुझे मार्केट में आज स्टार्ट करना है अपना ट्रेड, तो मुझे कैसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए और मैं कैसे करता हूँ एक्चुअली, मैं उसके बारे में बताऊं आपको। तो देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके ऊपर बहुत तरीके की न्यूज चल रही, बहुत सारी न्यूज चल रही होती है। इतना तो आपके लिए पॉसिबल है नहीं कि आप हर न्यूज को सुन लें, हर न्यूज को समझ लें, जॉट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, पूरे आंकड़े बैठा लें अपने कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा है वैसा है, ये न्यूज आई है वो न्यूज है, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी न्यूज को सुनने के बजाय मैं सुबह जिस दिन भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो मंडे मार्केट हमारे कितने, 9:15 बजे ओपन होता है, और 9:15 से पहले 9 बजे हमारी प्री ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्री ओपनिंग से पहले मैं एक बार जस्ट एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर नजर मारता हूँ, प्लस और जो हमारे ग्लोबल इंडेक्स, जो और भी जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, जो भी और कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज हैं वो ट्रेड करती हैं जो, तो उनके इंडेक्स के ऊपर भी अगर आप एक नजर मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेजरली कि भैया जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट है, वो लाल निशान में काम कर रहा है या फिर ग्रीन में काम कर रहा है ना। तो आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि भाई पूरी दुनिया है वो, उनका मार्केट, पूरी दुनिया का मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है, मतलब हमारे भी बहुत ब्राइट चांसेस है कि हमारा मार्केट भी शायद ग्रीन में ओपन हो जाए, है ना? ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। या फिर अगर ग्लोबल मार्केट अगर रेड दिखा रहे हैं, डाउन दिखा रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारा मार्केट भी शायद से निगेटिव में ओपन हो या फिर पूरे दिन लाल निशान में कारोबार करे, ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद हो सकता है। तो मैं एसजीएक्स निफ्टी का जब डेटा देखता हूँ, तो एसजीएक्स निफ्टी का डेटा क्या होता है कि आप गूगल करेंगे एसजीएक्स, तो उसमें डेटा आ जाएगा एसजीएक्स निफ्टी का, तो उसमें भी इंडेक्स चलता है। तो उस डेटा से क्या होता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि उसी डेटा के आसपास ही हमारा जो निफ्टी है वो ओपन हो रहा होता है, उसी के आसपास। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी है वो एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करता ही है, बट आप एक विजन लेके चल सकते हैं कि भाई एसजीएक्स निफ्टी अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो हम भी शायद से पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं, या फिर एसजीएक्स निफ्टी अगर नेगेटिव दिखा रहा है तो हम भी शायद से नेगेटिव ओपन हो सकते हैं। तो इस तरीके का व्यू मैं लेके चलता हूँ कि अगर एसजीएक्स निफ्टी मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है तो शायद चांसेस है कि हमारा मार्केट आज मेरे को पॉजिटिव ओपनिंग दे दे, ठीक है। अब एक और चीज है कि भाई अगर मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे देता है या फिर निगेटिव ओपनिंग दे देता है, जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपने देखा समझा चीजों को, तो क्या मार्केट की ओपनिंग बेल के साथ ही 9:15 पे मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं लगभग लगभग 15 20 25 मिनट तक वेट करता हूं मार्केट में, और मार्केट को कुछ परफॉर्म करने देता हूं। अक्सर होता है कि मार्केट पहली कैंडल बिल्कुल ग्रीन बना देती है, बिल्कुल वर्टिकल ऊपर चढ़ जाती है, और उसके अगली कैंडल बिल्कुल नीचे आ जाती है ना। या फिर एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी नीचे आई, फिर से तीसरी ऊपर चलेगी।
तो कहने का मतलब है कि पहले 15-20 मिनट में ये जो है ये खेल होना बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 15-20-25 मिनट आधा घंटा मार्केट से बाहर रहूं, ट्रेड ही ना करूं। मैं सिर्फ मार्केट को देखता हूँ, निफ्टी को देखता हूँ, निफ्टी का बिहेवियर देखता हूँ, सेंसेक्स को देखता हूँ, उसका बिहेवियर देखता हूँ, और बैंक निफ्टी है उसका बिहेवियर चेक करता हूँ। तो जाके कहीं जाके मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब मार्केट काबू में आ गया, स्टेबल हो गया, तो अब हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, बहुत आप देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। उनका कहना है कि साहब 15 मिनट में तो हम बाहर हो जाते हैं और 15 मिनट में तो हमारा कारोबार हो जाता है। तो साहब उनका अलग मेथड हो सकता है, मैं किसी और को फॉलो नहीं करता हूँ। ये मेरा खुद का तरीका है, खुद का नजरिया है जो बाजार को देखने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी मेथड को फॉलो कीजिए। मैं तो आपको एक बता रहा हूँ कि शायद से क्या पता आपका तरीका मेरे तरीके से मेल खाता हो, है ना। तो जब 15-20 मिनट आधा घंटा हो जाए मार्केट को परफॉर्म करते हुए, तो उसके बाद क्या हो ना, एरर्स हट जाती है। एरर का मतलब क्या कि ऑल ऑफ सडन बड़ा वॉल्यूम आ जाना, आप उसको ज्वाइन कर जाएंगे, फिर उसके बाद तुरंत से मार्केट साइड चेंज कर लेगा अपनी। तो ये जो है, ये एरर इस ट्रैप के अंदर ना फंसे, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और वेट करने के बाद फिर नो डाउट आप डाउ थ्योरी को फॉलो कीजिए। डाउ थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो आपको मतलब हर मुसीबत से निकाल सकती है, या फिर आने वाले हर बड़े मूव के बारे में आपको बता सकती है। डाउ थ्योरी बहुत बड़ी डाउ थ्योरी नहीं है, बहुत इजी डाउ थ्योरी है। और आप गूगल करेंगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा। प्लस जो आपके मेंटर हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि डाउ थ्योरी कैसी है, क्या होती है, वो कैसे काम करती है। देखिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस जब मैं भी करता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ट्रेडर्स कनेक्ट होते हैं। तो जब डाउट क्लियरिंग पे मैं आता हूँ तो मैं उनको सब बताता हूँ कि भैया ठीक है, डाउट थ्योरी ऐसे वर्क करती है और हमें ऐसे देखना चाहिए बाजार को। बाकी देखो, काम करना है नहीं करना, इट इज अप टू यू। मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ कि भाई आप ट्रेड कीजिए और आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही कीजिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो उसके बाद क्या है कि जब 9:15 मार्केट ओपन होता है, लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे आपने मार्केट को छोड़ दिया। उसके बाद आपको एक ऐसा मतलब एक एंट्री पॉइंट मिलता है ना, वो चमक रहा होता है बड़ी दूर से। वो बहुत देर से चमक रहा होता है एंट्री पॉइंट की, दिस इज द एंट्री पॉइंट मार्केट के ऊपर। जब आप मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि चार्ट के ऊपर जो एंट्री पॉइंट है वो पॉप कर रहा है आपके लिए कि भैया दिस इज आई एम द एंट्री पॉइंट, जब मुझसे क्रॉस करेगा बाजार एंट्री ले लेना। तो इस तरीके से क्या हमें वेट करना पड़ता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, 4-4 घंटे निकल जाते हैं। आप समझ सकते हैं वो एंट्री पॉइंट के पास मार्केट नहीं आया होता है। तो क्या 15-20 मिनट हो गए तो उसके बाद ट्रेड लेना बहुत जरूरी है क्या? नहीं ना। भाई, जब मार्केट का सिनेरियो बिल्डअप ही नहीं हो रहा है एंट्री करने का, तो आप एंट्री कर क्यों रहे हैं? भाई, मैं तो यही सोचता हूँ कि पूरा दिन निकल जाए, अगर नहीं बन रहे हैं आंकड़े, नहीं बन रहे हैं, तो ट्रेड लेना ही क्यों है ना? तो एक गलत ट्रेड लेके पूरे दिन उसमें झूला झूलने से बेहतर है कि ट्रेड ही ना लिया जाए, है ना। पूरे दिन ट्रेड मत लीजिए ना आप। ये गलत ट्रेड में बैठने से तो अच्छा यही है कि आप ट्रेड ही ना लें। और अगर मार्केट में सिचुएशन बनती है, सिनेरियो बिल्डअप होता है कि भाई यहां से अब ट्रेड बन रहा है, तो जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं ना, तुरंत आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइए ना। आपको क्या लगता है कि आपने 4 घंटे इंतजार कर लिया मार्केट में, और अब आपको ट्रेड मिला है, तो अगले 2 घंटे बैठना आवश्यक है क्या? नहीं। अगर 3-4 घंटे आपने इंतजार कर लिया है मार्केट में, उसके बाद आपको एंट्री मिल रही है, जैसे ही आपने एंट्री ली है तुरंत उसने स्पाइक मारा है, प्रॉफिट दिखाया, तो क्या 1 घंटे बैठे रहना जरूरी है? नहीं ना। आपको जैसी स्पाइक मिली, प्रॉफिट दिखाया, चटका दीजिए, खत्म। प्रॉफिट अपने साइड कर लीजिए, उसके बाद अपने आराम से बैठिए, गीत गुनगुनाइए, भजन कीजिए, अपने कीर्तन कीजिए, मौज लीजिए, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्रेजी होने की जरूरत नहीं है, ओवर ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है ना। मल्टीपल ट्रेड करना मत, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है मल्टीपल ट्रेड करने की। पता चल रहा है कि अभी आपने ट्रेड किया, एक उसमें प्रॉफिट बनाया, जैसे उसको काटा, दोबारा दूसरी ट्रेड में एंट्री कर ली, तो ये था लस्सी फेंटने का काम, करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। तो मेरा जो जो आगे आने वाला व्लॉग है मेरा, उसका नाम सुदर्शन है, वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है। और स्पेशली क्या है कि वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। जो लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए मैं एक बड़ा अपडेट लेके आने वाला हूँ, और सुदर्शन ब्लॉग है मेरा। ठीक है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी ओडिन यूजर्स हैं वो लोग प्लीज ओडिन सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझें, सीखें। इसके अंदर इतनी बारीकियां ट्रेड करने की, मतलब लाजवाब सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा आज का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सकता है, और चैनल को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।